अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन वेलकम आप सबको दोबारा क्रिकेट लिंक वीडियो पर खुशामदेद। जितने भी दोस्त यार हैं मेरे, देखिए इस वीडियो को दोबारा लेकर आए हैं हम आज। बड़े इस पर दो चार सवालात थे जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए थे। कुछ जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है वीज़े का, वो भी डिस्कस करना था। तो एक फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कुछ बाबर के लिए बोला है और फिर हम आखिर में फास्ट बॉलिंग के ऊपर आएंगे। पहले आ जाते हैं जी, हम वीज़ों के ऊपर ही आ जाते हैं। आज वनडे का था कि इंडिया वालों ने वीज़े देने थे, लेकिन अभी तक कोई वीज़ा नहीं। पहले भी इन्होंने T20 में ऐसा किया था और हमारे उस पर सितम ज़र्फ़ी ये है कि हमारे पीसीबी की तरफ से और हुकूमत वक्त की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और अभी तक वो उनको एक किस्म का सांप सूंघ गया है पीसीबी वालों को। तो मुझे हैरानगी है कि इतनी बड़ी बड़ी वहाँ मतलब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, एक से एक, या तो उनको हम नाअहल ही कहेंगे कि कोई जवाब देने वाला या उनसे सवाल करने वाला नहीं है। ना ही कोई वो कि बंदा कोई फॉरवर्ड आकर बात कर ले उनसे, कोई आंखों में आंखें डाल के कोई जवाब दे उनको, कि उनसे सवाल कर ले कि भाई अभी ऐसा क्यों है। बहरहाल ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक पैनिक का माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है, सिलसिला है। तो वो बाकी हमारे तो गवर्नमेंट वाले तो सियासत के ऊपर डाल देते हैं कि जी इंडियंस ये कर रहे हैं। भाई इंडियंस जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपने मौका दिया है ना उनको कि जी वो गेम के मामलात में वो सियासत पर डाल देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, खेल अलग है, सियासत अलग है। क्योंकि हमारे फैसले कुछ अजीब से होते हैं पीसीबी के अंदर। माजरत के साथ 92 से लेकर अब तक की जो भी टीमें हमारी बनी हैं, जो भी वर्ल्ड कप की, एक हमारी वो पाकिस्तान की एक वाहिद टीम होती है। हर एक अपना अपना स्क्वाड जो है या अपनी तैयारी जो है ना, वो पहले से कर कर रखता है 2-2 3 साल। और ये एक पाकिस्तान एक वही टीम है जो 90s के दौर से लेकर, मतलब 87 के दौर से लेकर, ये एक इनके साथ मसला रहा है कि जब भी वर्ल्ड कप आता है या जब भी वर्ल्ड कप की टीम का अनाउंस होने जा रही होती है तो यही चेंजिंग की जाती है। तो क्या 3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट होती रही या जो परफॉर्मेंस देते रहे लड़के या जो खेलते रहे, वो कहाँ जाते हैं? मेरी तो समझ में नहीं। ये क्यों है दोस्ती यारी, और ये क्यों सिफारिश, और ऐसा क्यों है हमारे मुल्क के अंदर? और ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही देना, इससे बड़ी बदनामी होती है हमारे मुल्क की भी। और एक किस्म का हमारे यही समझ में नहीं आ रहा था कि प्लेइंग साइड में कौन खेलेंगे, कौन से हमारे फास्ट बॉलर हैं। फास्ट बॉलर के ऊपर भी इन्होंने एक मजाक किया हुआ है अभी तक, और दूसरा स्पिनर इनके पास नहीं है अभी भी। वो वही वाली बात है कि बस तूने कर लेनी है, तू कर लेगा। तो ये ऐसे थोड़ी टीमें बनती हैं। बहरहाल जो भी है वो तो देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। टीम तो इन्होंने खैर अनाउंस कर दी है जी। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद आसिफ पर, जो कि हमारे सीनियर एक फास्ट बॉलर रहे हैं। उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट तो मुझे नहीं लग रही, क्रिटिसाइज किया है उन्होंने बाबर के ऊपर। मैं हैरान हूँ कि कप्तान बाबर के लिए वो बात कर रहे हैं, जो कि ओडीआई नंबर 1 की टीम पर हमारी बेस्ट टीम को ले गए हैं वो उनकी कप्तानी में, और उनके इतने रिकॉर्ड्स हैं बाबर के। मैं बड़ा इस वक्त सरप्राइज हुआ हूं कि ये स्टेटमेंट देने की उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो कभी आपने उनका मुआवजा किया आसिफ साहब? आपने कभी अपना, कि आपकी बजाय के आपका फोकस कहाँ होता था, बजाय के गेम के ऊपर होने के दूसरी चीज़ों में आपका ज़्यादा फोकस रहा है। अपने अंदर भी देखें आपने कि आपके अंदर कितनी कमजोरियां थी। तो बजाय इसके कि वो आपको पता है वो आपके आपका फोकस किन किन जगहों पर ज्यादा रह गया है। आपका फोकस जो है वो कभी आपने एयरपोर्ट पर आप कभी नजर हाईलाइट हुए हैं, एक इंग्लैंड वाले मैचेस में भी हाईलाइट रहे हैं आप, और कुछ एक्ट्रेसों के साथ भी आपके रहे। तो बजाय इसके कि इस वक्त आप बाबर को सपोर्ट करें और एक अच्छी उनके बारे में बात करें, एक हेल्दी मतलब चीजें उनको बताएं कि कुछ समझ में आने वाली बात हो। लेकिन ये चीजें तो ना बोले ना, कि उनके बारे में आप बोल रहे हैं कि मैं यूं कर देता। आप अगर इतने अच्छे होते तो आप इस वक्त पाकिस्तानी टीम में होते, इस तरह बाहर बैठकर इस तरह बयानबाजी ना कर रहे होते। तो नेक्स्ट टाइम आप जरा सोचें, क्योंकि हमारे वो कप्तान है और वो 23 करोड़ आवाम को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओडीआई नंबर 1 पर हैं हम, और उनकी इतने रिकॉर्ड्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे बाबर इसी तरह की परफॉर्मेंस देते रहेंगे, और जो भी हमारे सीनियर्स प्लीज स्टेटमेंट दें तो कुछ बेहतर स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे। दूसरे उस पर आ जाते हैं जी, हम अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शोबा था फास्ट बॉलिंग का।
क्या आप समझते हैं कि फास्ट बॉलिंग का शुबा इस वक्त पाकिस्तान का मजबूत है? हसन अली के आने के साथ मजबूत हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोग, बहुत सारे लोग भी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, ओ भाई हसन अली की तो गेंद तक तो विकेट कीपर तक तो पहुंचती नहीं है। आप 2015-2014 में इन्होंने खेलना शुरू किया था, उस वक्त तो कुछ बेहतर थे। 2016 में ये 2017 और 16 में ये इंप्रूव कर गए थे अपनी क्रिकेट। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में इनको खिलाया गया, वहां इनकी परफॉर्मेंस, उसके बाद से इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इस वक्त वो आईसीसी में मेरे ख्याल से 39 या 40 के करीब उनके रैंक में नंबर आ रहा है, और उसको इसको अपना नसीम शाह के मुतबादिल लेकर आ रहे हैं ये। नसीम, मैं हैरान हूं कि नसीम शाह बड़ा, हमें अभी भी नसीम शाह की इसकी वजह से जो ये टीम से अनफिट होकर आउट हुए हैं, एक किस्म का बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फास्ट बॉलिंग के लिए। अब पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग शोबा जो है वो भी बहुत वीक हो गई है। अब इनको ले आए हैं 130-35 की एवरेज की स्पीड से गेंद कर रहे हैं। पता नहीं ये फिट भी है या नहीं है। अब आया ये पूरे मैचेस खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। दूसरा, इन्होंने एक्स्ट्रा में मोहम्मद वसीम को रखा हुआ है, उनसे भी बॉलिंग नहीं हुई थी। 3 ओवर कराए थे उन्होंने सिर्फ फाइनल मैच के अंदर। बॉल उनसे सेमीफाइनल का जो श्रीलंका से मैच हुआ, बॉल उनका बस पीछे आकर वो एक थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे होते हैं। गेंद के अंदर कोई वेरिएशन नजर नहीं आई थी। ऐसे मैचेस में ही एक बॉलर का पता चलता है कि वो किस टाइम पर आपको अच्छी बॉलिंग कराकर दे सकेगा। गाइस, मुझे आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आया हसन अली अच्छी गेंद करेंगे या नहीं। मैंने जितनी अब तक क्रिकेट खेली है या मैंने जितनी भी फास्ट बॉलिंग की है, उस हिसाब से हसन अली का अब दौर ही खत्म हो गया। अब तो अब मेरे ख्याल से इनको चाहिए था कि उसको फिट करते, अहसानुल्लाह को डालते टीम में अगर नसीम आउट हो गए थे, या इसके अलावा वो अपना हसनैन थे, वो कह रहे हैं जी अनफिट हैं। मुझे तो नहीं लगता वो अनफिट है, इन्होंने कर दिया है अनफिट। दूसरा ये था, एक और बात मैं डिस्कशन करने चाह रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सोचिएगा जरूर कि फहीम अशरफ के साथ ऐसा क्यों होता है कि उनको एक सीरीज के अंदर ले आते हैं और फिर अगली सीरीज में उनको ये कहकर बाहर कर दिया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो भाई मेरा एक सवाल ये है कि आया किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी? क्या आगा सुलेमान को इन्होंने रखा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी? कितने रन किए उसने आगा सुलेमान ने? अगर एज ए ऑफ स्पिनर डाला तो क्या मतलब इतने आउट किए आगा सुलेमान ने? मुझे ये कोई मतलब कोई मतलब इंतजाम हो गया। ये इतने बड़े लेजेंडरी प्लेयर है हमारे अपना सिलेक्शन कमेटी के जो इस वक्त चेयरमैन है, उनको ये चीज उन्होंने सवाल नहीं किया। बहरहाल यहाँ एक और चीज बताते जाऊं कि हमारे जो चेयरमैन है जका अशरफ साहब, उन्होंने कहा कि जी बाबर की ख्वाहिश थी कि वो ये चाहते हैं कि ये टीम ऐसी टीम हो बस हमारी, जो हम लड़कों को। तो भाई मैं फिर बाबर साहब को, ये बाबर हमारे कप्तान है, हमारे लिए उनके लिए बेस्ट विशेष हैं, लेकिन अब सारा दावा बाबर के ऊपर आ गया है। उन्होंने चेयरमैन साहब ने आपके कंधों पर डाल दिया, तो आप ये जो भी लड़के लेके जा रहे हैं उनसे परफॉर्मेंस करा दीजिएगा। मैं तो ये कहूंगा कि आप पाकिस्तान जीते और ये लोग परफॉर्मेंस दें, और अगर नहीं हुई परफॉर्मेंस तो फिर मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन ये कि जो इन्होंने टीम डाल के पास प्लेयर जो डाले हैं ना, उनकी कोई मुझे परफॉर्मेंस अभी पिछले दिनों में कोई इतनी खास नजर नहीं आ रही। यही वो अफगानिस्तान हो गया, या अपना छोटी टीम है बांग्लादेश हो गई, या नेपाल, नेदरलैंड, इनके खिलाफ स्कोर करते हुए आए हैं ये लोग। अब सोचना ये कि आगे जाकर ये क्या उस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएंगे जो छोटी टीमों के देते हैं। लेकिन बड़ी सोचने वाली बहुत सोचना और बड़ा पेचीदा एक सवाल है कि इतनी कमजोर टीम है कि अभी तक हमारी ना तो बैटिंग ऑर्डर ठीक हो सका है। एक जो हमारे टॉप क्लास प्लेयर थे ऊपर से लेकर नीचे तक एक कंटिन्यू इन आउट होते आ रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस अभी तक किसी की 100% नजर नहीं आ रही। ये मैं बैटिंग लेवल की बात कर रहा हूं। अब बॉलिंग लेवल में भी इनका शोबा मजबूत था, लेकिन नसीम शाह के आउट होने के बाद इन्होंने इस वक्त मेरी नजर में ये कमजोर है। और स्पिनर तो इन्होंने, क्योंकि वहां ट्रैक स्पिनरों का है, अभी फिर मैं वो दोबारा बोलूंगा कि एक दफा प्लीज ये सोच लें, इस इब्रार को दोबारा लिया है। अगर ये इब्रार को नहीं रखेंगे या अपने जो रेगुलर बॉलर है उनको टीम में नहीं रखेंगे तो यह कहीं भी मुझे 4 में नजर नहीं आ रहे। बहरहाल, लेकिन गाइस हम जरूर, आप इस पर जो है ना, मेरे इस वीलॉग पर जो मैं बनाया है मैंने अभी, तो इसके ऊपर जो है अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और आखिर में जाते हुए फिर दोबारा मैं यही कहूँगा कि हमारी जितनी भी ख्वाहिशात है पाकिस्तान टीम के लिए, हम पाकिस्तान में ही रहते हैं और हमें मोहब्बत है पाकिस्तान से। अल्लाह पाक उसको कामयाब कराए पाकिस्तान टीम को। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर रहूँगा अपना। ओके, खुदा हाफिज़।